ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। एक पत्नी को उसी का पति नजरबंद कर दे, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? हमने बार बार सौगंध खाई कि हम निर्दोष है, हमने कुछ भी नहीं किया, परंतु आपने हमारी एक बात भी नहीं सुनी। एक स्त्री का मान, उसका सम्मान, उसकी मर्यादा, उसकी प्रतिष्ठा, सब कुछ आपके लिए केवल एक खेल है ना? आज रुकैया बेगम ने कहा कि हत्यारा कोई और है, तो आप मान गए। कल को यदि उसका अपराध सिद्ध नहीं हो पाएगा तो कोई दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। न्याय भी आपके लिए केवल एक खेल बन चुका है शहंशाह। हमने झूठ बोला कि हमने आपकी होने वाली संतान को मार दिया, क्योंकि जैसे भी हो, जिस विधि से भी हो, ये खेल रुक तो जाए। आपके अहंकार की तलवार से भले हमारा सर कट जाए, पर बाकी निर्दोष तो बच सके। हमने आपका झूठा आरोप इसलिए स्वीकार किया क्योंकि आपकी पत्नी होने के दंड से कहीं गुना श्रेष्ठ मृत्यु दंड पाना है। इतनी घृणा हो चुकी है मैं आपसे, इससे अच्छा तो मर जाना है, इसलिए झूठ बोला। मन करता है कि आपको हाय दे, बद्दुआएं दे, परंतु हमारा धर्म, हमारी मर्यादा एक पत्नी को अपने पति के लिए पूरा सोचने की अनुमति नहीं देता है। इसलिए हमने ये राह अपनाई, मुक्ति की, आपसे, आपके आतंक से, इस खेल से। हर पल घुट घुट कर जीवन जीने से तो अच्छा है मृत्यु को गले लगा लेना। पर रुकैया बेगम ने ये अवसर भी हमें नहीं दिया। आपकी हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं शहंशाह, यहां से चले जाइए, चले जाइए यहां से। एक सवाल पूछूं जलाल? ये जानते हुए कि आपको उससे मोहब्बत नहीं और उसे आपसे बेइंतहा नफरत है, आपने उससे निकाह क्यों किया? हमने उससे निकाह किया क्योंकि उसे ना पाना हमें हमारी शिकस्त का एहसास दिला रहा था। उससे निकाह कर हम उसे अपनी जीत की निशानी बनाकर सबके सामने पेश करना चाहते थे, उसके गुरूर को अपने कदमों से कुचलना चाहते थे, क्योंकि इसकी नफरत से सुकून मिलता था हमें। लेकिन हमें इस बात का गुमान नहीं था कि वो इस तरह से पेश आएगी हमसे। एक मशवरा दे, उसे वापस आमेर क्यों नहीं भेजते थे आप? रुकैया अभी तक उसकी बेगुनाही साबित नहीं हुई, हम उसे वापस नहीं भेज सकते। पर हमें लगता है कि वो बेगुनाह है। जलाल, हर गुनाह के पीछे कोई मकसद होता है। ना ही जोधा बेगम को सल्तनत में ताकत चाहिए, ना ही औदा, ना ही उसे दौलत में दिलचस्पी है, ना ही तख्त में। उसे तो आप में भी दिलचस्पी नहीं है। रुकिए जलाल, सलीमा सुल्तान के खिलाफ जल्द से जल्द कोई कदम उठाया जाए। या तो वो इस डिब्बी की हकीकत बयां करे या सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। हम बेशक ऐसा ही करेंगे, पर फिलहाल ये बात हमारे, तुम्हारे और ख्वाजा शेरा के बीच में ही आनी चाहिए। किसी चौथे को इसके बारे में पता ना चले। रुकैया,
समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। जोधा के भाइयों ने हमारी जान बचाई और हमने केवल एक शक के बिना पर उन्हें नजरबंद रखा और अब सलीमा बेगम का नाम आया। लेकिन खान बाबा की मौत के बाद हमने उन्हें इतनी इज्जत बख्शी, रहीम के अतालिक बने, उसके बाद क्या वो ऐसा करने की सोचेंगे? कहीं हम फिर से कोई गलती करने तो नहीं जा रहे? शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। आपने नाचीज को याद फरमाया शहंशाह? जी, हम एक बड़ी कश्मकश में फंस गए हैं और आपका मशवरा चाहते हैं। खान बाबा के जाने के बाद आप ही हमारे अतालिक हैं। आपसे बेहतर राय हमें कोई नहीं दे सकता। ये बंदे की खुशनसीबी है कि आपने हमें इस काबिल समझा। फरमाएं, क्या कश्मकश है? हमारे हाथों एक ऐसा सबूत मिला है जिससे साबित होता है कि जोधा बेगम बेगुनाह है। अब आप बताएं हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम नाइंसाफी की गलती नहीं करना चाहते। गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन अगर यह साबित होता है कि जोधा बेगम बेगुनाह है तो उस सूरत में आप गलती कर चुके हैं। किसी को कैद में रखने का हुक्म देने के बाद अगर वो बेगुनाह साबित होता है तो बादशाह की ये चूक उसकी गलती का सबूत है। और बेखौफ खाइए, आपकी बेल आगराय हमारे लिए बहुत जरूरी है। हुजूर, असली गुनहगार कब सामने आएगा वो अलग बात है, लेकिन इंसाफ की नजर से देखें तो आपको जोधा बेगम और उनके भाइयों को फौरन बाइज्जत रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। सल्तनत के कानून का उसूल भी यही है। और हमें जिस पर शक है हम उसे क्या सजा दें? शहंशाह की मर्जी के आगे किसका जोर है? अभी सिर्फ शक है, सबूत नहीं। कल को वो गुनहगार भी अगर जोधा बेगम की तरह बेगुनाह निकला तो उसके साथ भी आप यही गलती दोहराएंगे। एक ही गलती बार बार करना शहंशाह के रोब के खिलाफ जा सकता है। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले आप पुख्ता सबूतों पर नजर डालें। हमारी नजर में मुकम्मल यकीन होने के बाद ही जनाब को यह सजा सुनानी चाहिए। शुक्रिया, आपने हमारी मुश्किल आसान कर दी। अक्सर वजीर वो कहते हैं जो शहंशाह सुनना चाहते हैं, पर आपकी बेखौफ और बेलाग राय ने हमें सही राह दिखाई। हमारी गलती को सुधारने के लिए आपका शुक्रिया। हमें खुशी है कि हम आपके कुछ काम आ सके। आज से 10 दिन पहले इसी दीवाने खास में हमने एक फैसला सुनाया था। हमारी अम्मी जान मरियम मकानी, काजी साहब और जनाब शमशुद्दीन के इसरार पर हमने जोधा बेगम और उनके भाइयों को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी, और आज वो मियाद पूरी। हम शुक्रगुजार हैं हमारी अम्मी जान और उन तमाम हजरात के जिन्होंने मुगल इंसाफ की बुलंदी को कायम रखने की कोशिश की। इन 10 दिनों में जोधा बेगम और उनके भाई अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके, लेकिन हमारे हाथों एक ऐसा सुराग लगा है जो उनकी बेगुनाही साबित करता है। जो बेगुनाह हैं उन्हें सजा कैसी? हम जोधा बेगम उनके भाइयों को तमाम इल्जामात से खारिज करते हैं और इन्हें बाइज्जत रिहा करते हैं। और साथ में हम आमेर के शहजादों की बहादुरी और वफादारी के कायल भी। तमाम इल्जामात के बावजूद, नजर कैद में रहने के बावजूद इन्होंने अपनी वफादारी निभाने से मुंह नहीं मोड़ा और अपने होने वाले रिश्तेदारों के खिलाफ हमारा साथ दिया। और कुंवर भगवंत दास, इन्होंने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई। हम तहे दिल से इनकी तारीफ करते हैं और उन्हें मनसबदारी नजर करते हैं। और हम चाहते हैं कि आप सब हमारी शाही मेहमान बनकर तब तक यहाँ रहें जब तक असली गुनहगार मिल ना जाए। आप कुछ कहना चाहते हैं मान सिंह? आपका आदेश पूर्ण होगा। अपराधियों के पकड़े जाने तक हमारे बापूस और काकासा यहीं रहेंगे।
क्योंकि हमें भी सल्तनत के उत्तराधिकारी के खो जाने का दुख है। हमारी आपसे एक और ख्वाहिश है मान साहब, अब अपनी जगह पर वापस आ जाए हमारे पास। जोधा बेगम, आप भी अपने ख्वाबगाह वापस आ जाए। अम्मी जान, हम ना हकीम साहब को बुला के लाते हैं। क्यों, अब क्या हो गया तुम्हें? हमें नहीं अम्मी जान, तबीयत तो आपकी नासाज है। जावेदा, हमें हकीम की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो हम कुछ करें आपके लिए? अच्छा, क्या कर सकती हैं आप हमारे लिए? बहुत कुछ अम्मी जान, हमें लगता है आपका हाजमा खराब है। हमारे पास ना हकीम साहब की अच्छी सी खट्टी मीठी चूरन वाली गोलियां हैं। बस एक गोली अंदर और। अच्छा, हाजमा खराब नहीं है तो शर्त ये सर में दर्द होगा। हम ना अपने नाजुक कोमल हाथों के साथ आपके सर पे ना कपूर और खसखस के बने तेल से मालिश कर देते हैं। देखिए, हमने अपने हाथों पे गुलाब का अर्क भी लगा लिया है। दूर जावेदा, एकदम दूर। जावेदा, क्या आप पैदाइशी दिमागी तौर पर बीमार हैं? आप समझ क्यों नहीं रही हैं? यहाँ पर सियासी मसले चल रहे हैं और आप है कि हाय अल्लाह, अब क्या हो गया? हरम बेगम में फिर से झगड़ बैठी क्या? जावेदा, 10 दिन पूरे हो चुके हैं। अम्मी जान, आज चांद की 7वीं तारीख ही है। जावेदा बेटा, हमारे कहने का मतलब है कि जलाल ने जोधा को जो 10 दिनों की मोहलत दी थी वो आज खत्म होती है। आज 10 दिन पूरे हो चुके हैं और आज फैसला होना है, और अभी तक हमें पता नहीं है कि जलाल क्या करने वाला है। अगर शहंशाह हमारी सुने ना तो हम तो कहें कि छोड़ दो जोधा बेगम को। अब आप ही देखिए ना, इतनी नाजुक, इतनी मासूम जोधा बेगम ऐसा कर ही नहीं सकती। आप खुद ही देखिए, खुदा ने कितनी फुर्सत से उन्हें बनाया है। सारी खूबसूरती और इतना सारा दिमाग जी भर के दे दिया है। हमें तो लगता है इस सुल्तनत की रंगत अब वही बदल सकती है। अब आप ही बताइए, और किसी में इतनी हिम्मत है क्या जो शहंशाह के सामने जाके खड़ा हो जाए? खुदा कसम, एक वही है जो सबसे ज्यादा होशियार है यहाँ पे, है ना? क्यों जावेदा, दुनिया की सारी होशियार औरतें दुनिया से रुखसत हो गई? वो तो खुदा ही जाने ना। नादान, हम ये पूछ रहे हैं कि आपका आपकी अम्मी जान के बारे में क्या ख्याल है? हाय अल्लाह, अम्मी जान आपको हमारी भी उम्र लग जाए, आप क्यों दुनिया से रुखसत होंगी? जावेदा, हम ये पूछ रहे हैं कि क्या होशियारी में जोधा की और हमारी बराबरी हो सकती है? जोधा बेगम आपके सामने टिक भी नहीं सकती। हाँ। अब देखिए ना, आप तो लोगों को फंसाती हैं और वो बेचारी जोधा बेगम खुद ही फंसी बैठी है ना? जावेदा, आखिरी सवाल, उसका जवाब देना बस। जी अम्मी जान। ये बताओ कि हमारे इस खानदान में आपको ले आने का नेक मशवरा किसका था? क्या अम्मी जान, आप ही तो हमें यहाँ पे चुन के लेके आई थी। इसीलिए चुन चुन कर बदले ले रही हैं नादान। कुछ कहा आपने? नहीं, हाँ कहा। अचानक से हमें याद आया कि आज आप हमारे लिए सेवइयां बनाने वाले थे। या अल्लाह, हम फिर से भूल गए। हम आपके लिए सेवइयां बना रहे थे और यहाँ आए थे ये पूछने के लिए कि हम मीठा कितना डालें। तो बताइए। आप अपनी ये नाजुक नाजुक उंगलियां जिनसे हमारी मालिश करने वाली थी, उनको खोलते हुए सेवइयों में घुमा दीजिएगा, सेवइयां अपने आप मीठी हो जाएगी। अम्मी जान आप कितनी अच्छी हैं, है ना? हम ना आपके लिए अच्छी सी सेवइयां बना के लेके आते हैं। हाँ। अभी क्या? और याद रखना, जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ अम्मी जान, हम अभी लेके आते हैं। सुनो 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 जावेदा, ये क्या है जो तुम हमारे सर पे लगाने वाली थी? खसखस और कपूर का तेल। वहाँ पे बावर्ची खाने में मिलेंगे लोग तुम्हें मालिश के लिए। जाओ। गुस्ताखी माफ हो वजीर आलिया,
अल्लाह बचा ले, एक गई दूसरी आ गई बको। हुजूर, शहंशाह ने जोधा बेगम को नजर कैद से आजाद कर दिया है। ने जोधा को आजाद कर दिया? जलाल आखिर करना क्या चाहता है? क्षमा कीजिएगा कान्हा, इतने दिनों से आपकी पूजा नहीं कर पाए। क्यों नहीं हुई? प्रतिदिन आपके कान्हा की पूजा हुई है। आपकी सास स्वयं आकर अपने हाथों से कान्हा की पूजा करती थी। सच? अम्मी जान ने पूजा की? हमने तो उनसे केवल इतना ही कहा था कि हमारी कान्हा जी की पूजा करने का नियम टूट जाएगा, और उन्होंने स्वयं आकर पूजा की। और नहीं तो, बहुत प्रेम है उन्हें आपसे। उनके विरोध के कारण ही तो 10 दिन का समय दिया था आपको शहंशाह ने। उनका नाम मत लो यहाँ पर। आप क्यों क्रोधित हैं? अब तो उन्होंने आपको दोष मुक्त मान लिया ना। बिना साक्ष्य के हमें और हमारे भाइयों को बंदी बना दिया, और अब केवल मुक्त कर देने से इस अपमान का घाव नहीं भर सकता है। जोधा बेगम मरियम मकानी साहिबा तशरीफ ला रही हैं। प्रणाम अम्मी जान, हम स्वयं ही आपके पास आने वाले थे, आपको धन्यवाद देने। तुमने पहली बार हमारे सामने ख्वाहिश रखी थी जोधा, पूरी कैसे न करते। और बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। लेकिन आज दीवाने खास में जब जलाल ने फैसला सुनाया, तुम खुश क्यों नहीं दिखी जोधा? क्योंकि हम खुश नहीं हैं अम्मी जान। आपके बेटे पर बहुत क्रोध, बहुत रोष है हमें। उन्होंने जैसा व्यवहार हमारे साथ किया है, उसकी पीड़ा इतनी गहरी है कि मुक्त होने का हर्ष भी छोटा पड़ गया है हमारे सामने। यदि आपको हमारी बात का बुरा लग रहा है तो दंड पाने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हैं, परंतु हमारे और हमारे मायके वालों के आत्मसम्मान पर जो प्रहार हुआ है उसे हम भूल नहीं सकते। हम जानते हैं कि जलाल ने जल्दबाजी में आकर गलती की है, इसीलिए तो हमने उसके फैसले की खिलाफत की और तुम्हें बेगुनाह साबित करने के लिए 10 दिन की मोहलत मांगी। जलाल ने अपना बच्चा खोया है, उसका गम हम जानते हैं, पर तुम्हारी बहन के होने वाले खाविंद को खोकर जो तकलीफ तुम्हें पहुंची है उसे भी समझते हैं हम। तुम्हारा नाराजगी जताना जायज है, तुम्हें पूरा हक है, और ये जरूरी भी है कि जलाल इस नाराजगी को समझे, क्योंकि शहंशाह हो या फकीर, किसी की बेवजह इज्जत उछालना, किसी पर बेजात तोहमत लगाना, ये गलत है। अगर तुम्हें जलाल की कोई भी बात कड़वी लगे, तुम बेखौफ हो के हमें बताओ। हमारी आपसे एक विनती है अम्मी जान, यदि हमारी किसी भी बात का आपको बुरा लगे तो हमें स्पष्ट बता दीजिएगा। हमें पूरा यकीन है तुम इसकी नौबत नहीं आने दोगी। तुम जो भी करोगी, जो भी जताओगी, ठीक ही होगा। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं अम्मी जान, आपके ये गुण आपके बेटे में क्यों नहीं आए? इंसान का रुआब और ताब उसके खून से मिलता है जोधा, पर तासीर परवरिश से मिलती है। ये जलाल की गलती नहीं है, हमारी है। हम उसकी परवरिश के वक्त उसके साथ नहीं रह पाए। ये आपका दोष नहीं है अम्मी जान, ये तो शहंशाह का दुर्भाग्य है कि उन्हें आपका लालन पालन नहीं मिल पाया। ये वही डिब्बी है जिसमें वो धतूरे का अर्क रखा गया था। कहां से मिली ये डिब्बी तुम्हें? सलीमा सुल्तान के यहाँ से। चल मेरे गोरे टिक 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 टिक। अगर हमें औलाद नहीं होती तो हो सकता है कि आप रहीम को इस मुगल सल्तनत का वारिस बना दें, और अपने शौहर की मौत का इंतकाम लेने का भी मकसद है उनके पास।
आदाब शहंशाह, इस वक्त आप यहाँ? खाविंद है हम आपके, निकाह किया है आपसे, और एक शौहर अपनी बेगम से मिलने के लिए वक्त का मोहताज नहीं होता। बेशक शहंशाह। हम आज रात आपके साथ गुजारेंगे। लिबास बदलने में हमारी मदद कीजिए।